नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। लिवर सिरोसिस की बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसके इलाज में ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस के तौर पर स्टेम सेल थेरेपी ने करिश्माई असर दिखाया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी लाइलाज बीमारी में राहत देने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। इसे थेरेपी के लिए बोन मैरो से सेल किए जाते हैं, फिर उन्हें वहां ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिस हिस्से में परेशानी हो, इस थेरेपी के बाद नए और हेल्दी सेल बनने लगते हैं। इससे बीमारी को भी राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं कि लिवर सिरोसिस की बीमारी क्या है, साथ ही इस बीमारी के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी कैसे काम करता है, इस थेरेपी के लिए कैसे स्टेम सेल दान किया जाता है, इसके अलावा इस थेरेपी का इस्तेमाल कितना कारगर होता है और किन दूसरी बीमारियों के इलाज में भी इसे आजमाया जा सकता है। लिवर सिरोसिस का मतलब है कि स्कार टिश्यू धीरे धीरे हेल्दी लिवर सेल को बदल देता है। यह आमतौर पर किसी भी संक्रमण या लंबे समय तक शराब की लत के कारण होता है। लिवर डैमेज को ठीक नहीं करने पर बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसके लिए डोनर की भी तलाश करनी पड़ती है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल 60,000 लोग लिवर डैमेज होने से ही मर जाते हैं। सिर्फ 1,000 लोग ही लिवर ट्रांसप्लांट कराने में सफल रहते हैं। स्टेम सेल या मूल कोशिका में शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये खुद को शरीर की दूसरी कोशिका के रूप में भी ढाल सकती है। अगर वैज्ञानिकों की बात करेंगे तो इनके अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिकाओं की बीमारियों के इलाज के लिए इन्हें लैब में भी विकसित किया जा सकता है। हालांकि अभी तक दो तरह की स्टेम कोशिकाओं, एम्ब्रियोनिक और भ्रूण कोशिका और एडल्ट पर ही रिसर्च किया जा रहा है। जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, उसी समय भ्रूण स्टेम सेल निकाल ली जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अनैतिक माना जा रहा है। वहीं वयस्क स्टेम सेल से खास तरह की कोशिकाएं ही विकसित की जा सकती हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है। 7 साल की रिसर्च के बाद डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन तलाश किया है। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से डैमेज लिवर ठीक हो सकता है। इस इंजेक्शन थेरेपी को भी ग्रेनुलोकाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर नाम दिया गया है। इस थेरेपी में मरीज के बोन मैरो के 12 घंटे के बाद 5 डोज दिए जाते हैं। इससे बोन मैरो के स्टेम सेल ताजा होने लगते हैं। साथ ही लीवर के डैमेज हिस्से में जो जमा होता है वो भी बाहर आ जाता है। इस रिसर्च का सक्सेस रेट 78% है। अपने स्टेम सेल को भी अगर आपको दान करना है तो आप इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक की उम्र के लोग स्टेम सेल दाता बन सकते हैं। इससे पहले पूरी डॉक्टर जांच भी होती है। एक स्वाब किट के साथ स्टेम सेल की जांच होती है। जरूरतमंद के सैंपल से मैच होने पर ही स्टेम सेल दान किया जा सकता है। ये बिल्कुल रक्तदान की तरह ही होता है। स्टेम सेल सही होने की हालात में उसी से बोन मैरो लेकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे रोगी का शरीर स्टेम सेल को बहुत आसानी से अपना लेता है। इलाज में इसी का फायदा मिलता है। स्टेम सेल से कई तरह की घातक बीमारियों के इलाज में भी मदद मिलती है। लिवर सिरोसिस और उससे जुड़ी समस्याओं के अलावा खास तौर से ब्लड कैंसर के इलाज में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। वयस्क स्टेम सेल से दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में भी मदद मिलने की संभावना है। इसके साथ ही ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग में किसी अंदरूनी चोट के चलते खून बहना या रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या शरीर के किसी हिस्से में स्ट्रोक का असर होना या ऑटिज्म, पार्किंसन, मोटर नर्व से जुड़ी कोई बीमारी, मसल या किडनी ऑप्टिक न्यूरिटिस जैसे रोगों में भी स्टेम सेल थेरेपी से आराम मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के YouTube चैनल पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर जाकर के वहां पे विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।